Hello students, today we will discuss about distillation. So definition क्या होता है distillation का? Distillation is an unit operation which involves separation of a vaporizable component from a multi-component system and subsequent condensation of vapors. Distillation is a process of separating the component substance from a liquid mixture by selective evaporation and condensation. Distillation is defined as the separation of the components of a liquid mixture by a process involving vaporization and subsequent condensation at another place. So distillation is क्या होता है यूनिट ऑपरेशन है एक विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ वेपोराइजेबल कंपोनेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन करते हैं from a multi-component system and subsequent condensation of vapors. Distillation is a process of separating the component substance from a liquid mixture by selective evaporation and condensation. Distillation is defined as the separation of the component of a liquid mixture by a process involving vaporization and subsequent condensation at another place. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन. ये इम्पॉर्टेंट, इसको याद करना है आपको, इसको लिखना भी एग्जाम में कि एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं डिस्टिलेशन के. फर्स्ट इसमें होता है सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल्स, क्लोज, जैसे कि इसमें क्लोज हो गया, यूजिनॉल कंप्राइजेस में क्या 72 to 90% वेनिलीन एसिटाइल यूजिनॉल. और इसमें है सेपरेशन ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, विटामिन ए फ्रॉम फिश लिवर ऑयल. सेपरेशन होता है ड्रग्स का जो हमें मिलता है प्लांट और एनिमल सोर्स से, तो विटामिन ए जैसे कि हमें मिलता है फिश लिवर ऑयल से. प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसमें आता है अपना एब्सोल्यूट एल्कोहल्स जो रहता है 100%. प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशंस, स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, स्पिरिट ऑफ अमोनिया, डिस्टिल वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन. ये अपना है ऑफिशियल प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है. क्वालिटी कंट्रोल मेथड जैसे कि अल्कोहल कंटेन इन एलेक्सर 4 to 40%. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम आइदर इसमें हो जाएगा अपना 60 to 80. रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट सिंथेसिस में भी इसमें यूज़ करते हैं. टर्मिनोलॉजीज में है जैसे कि बाइनरी मिक्सचर है. व्हेन टू लिक्विड्स मिक्स टुगेदर दे मे बी मिसिबल विथ ईच अदर इन ऑल proportion, such miscible liquid are known as a binary mixture of liquid. मतलब दो जो ऐसे लिक्विड है जिसे हम मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा. और जो मिसिबल लिक्विड है उसे हम मतलब उसे क्या करेंगे, हम जो बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड के से जानेंगे. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कहेंगे. इसका एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड. मतलब ये क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं एक दूसरे में इच अदर. टर्मिनोलॉजी जैसे हमने देखते हैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, परफेक्ट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं. आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वन इन विच देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स अदर देन डाइल्यूशन व्हेन दे मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है. जो ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी जैसे कि डाइल्यूशन हो गया या जो भी है उसमें कंडीशन जो आते हैं जिसमें हम करते हैं, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, बना के रखता है. उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ख़राब नहीं होती. जैसे कि एक बुरा बच्चा है और एक अच्छा बच्चा. बुरा बच्चा मीन्स बच्चे सब अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे कोई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है, कोई वीक है, तो अगर वो जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है अगर वो वीक बच्चों के साथ अगर वो रहेंगे तो क्या होंगे, वो भी वैसे ही हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बुरी आदतें हो जाती है. तो कोई ऐसा बच्चा जो कितने भी बुरे लोगों के साथ रहे, ठीक है, उनके फ्रेंड हो, लेकिन वो नहीं बिगड़ता, वो वैसा ही रहता है, उसी टाइप का ये अपना आइडियल सॉल्यूशन है. प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
total volume of solution is equal to sum of volumes of each component. No heat absorbed and no heat evolved, ये तो समझ आ रहा होगा. No chemical reaction in between. Final volume of solution represents additive property of individual components. Follow Raoult's law. क्या follow करता है? Raoult's law को follow करता है. रियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मोस्ट सिस्टम शोज वेरिंग डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिक्विड्स एंड टेम्परेचर. दिस सॉल्यूशन आर नोन एज रियल सॉल्यूशन. ठीक है. मोस्ट सिस्टम शो वेरिंग डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिक्विड्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. दिस सॉल्यूशन आर नोन एज रियल सॉल्यूशन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल सॉल्यूशंस कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं? तो इसमें आता है हीट में एब्जॉर्ब और इवॉल्व. हीट एब्जॉर्ब कर लेता है. केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन बिटवीन. फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ. एग्जाम्पल इसमें है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस साइक्लोहेक्सेन एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन. वोलेटिलिटी क्या होता है? द वोलेटिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन सॉल्यूशन may be defined as the equilibrium partial pressure of substance in vapor phase divided by the mole fraction of substance in the solution. For example, a substance A in a liquid mixture has partial pressure Pa and its concentration in the mixture is XA on mole fraction scale. ठीक है. मतलब Pa इसमें क्या है? लिक्विड मिक्सचर हैज़ पार्शियल प्रेशर एंड एक्स से क्या है? कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर. एक्स से ऑन मोल फ्रैक्शन स्केल. वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय मोल फ्रैक्शन एक्स से ऑफ ए इन सॉल्यूशन. वी ए इक्वल हो जाएगा पी ए बाई एक्स ए. The volatility of a material in the pure state is equal to the vapor pressure of the materials. Relative volatility. Consider a liquid mixture containing two components A and B. In such cases, the volatility of one component is expressed in the term of second as below. रिलेटिव वोलेटिलिटी इक्वल हो जाएगा वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए बाय वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट बी, जिसे हम क्या लिखेंगे? वी ई. वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए में वी ए और वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स बी में रहेगा वी बी. तो क्या हो जाएगा? वी ए बाई वी बी. वेपर प्रेशर. इट इज़ डिफाइंड एज द pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensate phases at a given temperature in a closed system. The equilibrium vapor pressure is an indication of a liquid's evaporation rate. Thermodynamic equilibrium क्या होता है? It is the systematic study of transformations of matter and energy in system as they approach equilibrium. The word equilibrium implies a state of balance. Azeotropic mixture. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ स्पेशल कंपोजिशन गिविंग मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देन इंडिविजुअल कंपोनेंट विथ मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली. ओके, ये अपना क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. मिक्सिंग ऑफ स्पेशल कंपोजिशन गिविंग मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो देता है देन इंडिविजुअल कंपोनेंट विथ मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली. एग्जांपल्स: मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. So mixture containing 20.2 ml hydrochloric acid, 79.8 ml water. Mixture with minimum boiling point. अब कम वाला हम आते हैं तो mixture containing 95.5 ml अल्कोहल और 4.5 ml वाटर. मतलब एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्स करना और एक हमको करना है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स को. राउल्ट्स लॉ. It expresses a quantitative relationship between the concentration and vapor pressure. के बीच इसमें क्या होता है? quantitative relationship होते हैं. It states that partial vapor pressure of each volatile
constituent is equal to vapor pressure of the pure constituent multiplied by its mole fraction in the solution at a given temperatures. Raoult's law. Suppose homogeneous mixture of liquid A and liquid B. Partial vapor pressure of component A in mixture PA इक्वल हो जाएगा P जो A यहाँ पे हो जाएगा x से, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा x से, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट में जाएगा PA हो जाएगा यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन मिक्सचर, तो इसमें मोल फ्रैक्शन B सॉल्यूशन में आ जाएगा XP, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट में आ जाएगा PB, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा इसमें PT इक्वल PA और PB। तो इसमें PA की जगह हम यही रखेंगे जो अपना निकला हुआ है और PB की जगह भी, ठीक है, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन मिक्सचर प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन मिक्सचर। Positive deviation. In some liquid systems, the total vapor pressure is greater than the sum of the partial pressures of the individual components. Example, benzene and ethanol, different in their polarity, length of hydrocarbon chain and degree of association. And negative deviations, in some liquid system, the total vapor pressure is lower than that of the sum of the partial pressure of the individual components. Example इसमें है chloroform and acetone due to hydrogen bonding, salt formation and hydration. डिस्टिलेशन, ये आपने पहले केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क रहता है, लिक्विड्स होते हैं उसमें, और थर्मोमीटर ऊपर रहता है, कंडेंसर लगा होता है, वाटर एडाप्टर रहता है, रिसीवर रहता है इसमें। जनरल इक्विपमेंट फॉर डिस्टिलेशन, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम कि जनरल इक्विपमेंट क्या होता है जो डिस्टिलेशन के। इट इज़ अ वेपोराइजिंग चैम्बर एंड यूज टू प्लेस द मटेरियल टू बी स्टील्ड. दिस स्टील इज हीटेड बाय अ सुटेबल मीन्स ऑफ फॉर वेपोराइजेशन ऑफ द वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट्स. ऑन लेबोरेटरी स्केल, राउंड बॉटम फ्लास्क मेड ऑफ ग्लास आर यूज्ड so that the progress of the distillation can be noticed. A condenser is attached to the steel using appropriate joints. A trap is inserted between distillation flask and condenser. General equipment for distillation, इसमें है condenser used to condense the vapor. It is kept cold by circulating water air through jacket. टाइप्स होते हैं सिंगल सरफेस कंडेंसर, डबल सरफेस कंडेंसर्स एंड मल्टी ट्यूबुलर कंडेंसर्स. सिंगल सरफेस कंडेंसर्स स्ट्रैंग ट्यूब बल्ब टाइप, स्पायरल कॉइल्ड टाइप. डबल सरफेस कंडेंसर्स मल्टी ट्यूबुलर कंडेंसर्स. द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू अ रिसीवर थ्रू अ सुटेबल एडाप्टर. जनरल इक्विपमेंट फॉर डिस्टिलेशन, लाइबिक स्ट्रैंग ट्यूब टाइप, एलिहन इसमें बल्ब टाइप है, बल्ब टाइप. ग्रेहम स्पायरल टाइप, डायमॉर्थ कॉइल्ड टाइप, फ्रेडरिजियस कोल्ड फिंगर स्पायरल टाइप, और ल्यूकेस है डबल सरफेसेस. जनरल इक्विपमेंट फॉर डिस्टिलेशन, रिसीवर जो हमने देखा था डायग्राम पे. इट इज़ यूज टू कलेक्ट दी डिस्टिलेट, मतलब एक रिसीवर जो नीचे रहता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है. इट मे बी अ सिंपल फ्लास्क, एक सिंपल फ्लास्क होता है. इट इमर्स्ड इन आइस बाथ टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वोलेटाइल मैटर. फ्लोरटाइन रिसीवर्स आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर. इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरेंटाइन का जो रिसीवर रहता है उससे हम सेपरेट करते हैं ऑयल और वाटर्स को. टाइप्स ऑफ फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स, टाइप 1 फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल हैवियर देन वाटर, टाइप 2 फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल लाइटर देन वाटर. जनरल इक्विपमेंट्स फॉर डिस्टिलेशन, वाटर आउटलेट, ऑयल आउटलेट, और है इसमें फॉर डिस्टिलेटर देन वाटर. फिर इसमें सेकेंड है फॉर ऑयल हैवियर देन वाटर, इसमें वाटर आउटलेट और है ऑयल आउटलेट्स है.
क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन मेथड्स, कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं इसमें? सिंपल डिस्टिलेशन होता है जिसे कहते हैं हम डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन होता है जिसे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन कहा जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, इवापोरेशन डिस्टिलेशन और शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन, एजोट्रोपिक एंड extractive distillation, steam distillation, destructive distillation and compression distillations.